सभी को जय मसीह की। आइए सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसका 25 अध्याय, उसकी 21 आयत, और एक लोग खोल लेंगे 26 अध्याय, उसकी 12 आयत। पढ़िए पढ़िए, तेजी से पढ़िए। बस ठीक है। और 26 का 12 पढ़िए। हाँ, उत्पत्ति 26:12। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी मैं इस योग्य नहीं प्रभु जी कि आपके वचन को लेकर के खड़ा हो सकूं, लेकिन परमेश्वर आपने ऐसा अनुग्रह मुझ पर किया है प्रभु जी कि हम आपके वचन को लेकर के यहाँ खड़े हैं प्रभु जी, और लोगों के बीच बांट रहे हैं प्रभु जी। प्रचार करने वाला, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप होने पर प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता। मेरे मुंह से होकर के प्रभु जी आप लोगों से बातचीत करें प्रभु परमेश्वर, मुझसे भी बातचीत करें पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन बदलते जाएँ और आपकी आशीषों को पा करके वो धन्य हो जाए। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, इस पूरी कार्यवाही को, सारे वचन को आपके हाथों में सौंपते, लोगों के दिनों को, मनों को आप तैयार कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम दो घटनाओं को देखते हैं, एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं, और उसका नाम है इसहाक। क्या नाम है उसका? उस व्यक्ति का नाम इसहाक है। इसहाक परिचित है हम और आप। इसहाक अब्राहम का बेटा है। किसका बेटा है? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि तू अपने पिता के घर को छोड़ दे, जिस जगह को, जिस देश को मैं लेकर के जा रहा हूँ वहाँ पर चल, वहाँ पर जा और वहीं रह। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिवार को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीषित करूंगा। और उसके घर में, उसके जीवन में एक संतान प्राप्त होती है उसको 100 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद उसकी संतान के जीवन में कुछ ऐसी बातें आती हैं। पिछले हफ्ते आपने प्रचार सुना होगा सच्चे मित्र के बारे में, पास्टर जी ने प्रचार किया था। सच्चा मित्र हमारा कौन है? और प्रभु यीशु मसीह। और उसके साथ ही साथ बताया था कि किस प्रकार से इसहाक और रिबका की मैरिज होती है, कैसे शादी होती है, उसके विषय में बताया था। वो उसी के आगे की घटना है। ये क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है, बाइबल बता रही है कि इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी क्या है? परमेश्वर इसहाक खुद ढूंढ के लाया था क्या? रिबका को नहीं लाया था। इसहाक खुद ढूंढ के नहीं लाया था। परमेश्वर ने एक योजना के तहत, अर्थात अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं ऐसा ऐसा कहता हूँ, इस प्रकार से अगर कोई लड़की करती है तो वही मेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी बने, या वही परमेश्वर आपने ठहराई हो। यानी परमेश्वर ने ठहराई थी एक स्त्री इसहाक के लिए, और वो स्त्री कैसी थी? बांझ थी। परमेश्वर ने ठहराई थी, परमेश्वर ने दी थी उसको, परमेश्वर ने उसको दी थी। आप याद कीजिए उत्पत्ति की पहली पुस्तक, उसका पहले अध्याय या दूसरे अध्याय, जहाँ पर मुझे याद नहीं, दूसरे तीसरे अध्याय में, जहाँ पर आदम रहता है, आदम परमेश्वर का, आपस में आदम का परमेश्वर का वार्तालाप है। वहाँ पर परमेश्वर पूछते हैं आदम से कि आदम तूने ये क्या किया, अर्थात तूने फल क्यों खाया? तो क्या कहता है? तूने दी थी, तूने दी थी, उसने मुझे खिला दी। जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने मुझे। अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक स्त्री उसको दी है, किसको? इसहाक को। और वो क्या है? बांझ है। इसहाक के पास एक स्त्री है, इसहाक को पत्नी है, और वो बांझ है। अब वो क्या सोच रहा है कि ये तो परमेश्वर ने दी है भाई, ये परमेश्वर ने दी। कैसा परमेश्वर ने दे दिया? कैसे जोड़ दिया परमेश्वर ने? किस रीति से जोड़ दिया मेरे साथ? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। अब इस वचन को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे आज इसहाक ने दुआ करी और कल अगले दिन का, ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा ही है क्या? कितना समय लगा होगा आपके हिसाब से?
अंदाजे से 2 साल 5 साल साल को लगा होगा, का था कितना? साल के अंदर ही होगा। 1 साल के अंदर। और कोई? आइए पढ़ते, थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, वचन में ही लिखा है। उसका 20 आयत अगर पढ़ेंगे, 25 का 20 मैं पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी होगा। लिखा है 20 आयत में, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। कब किया? 40 वर्ष की उम्र में। कब किया? इसका हाँ 26 आयत में लिखा, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हेलो, इसहाक 60 वर्ष का। 40 वर्ष में शादी की, 60 वर्ष में 20 साल लगे थे भाई साहब। कितने लगे थे? 20 साल। 20 वर्ष से वो बांझ स्त्री को लेके चल रहा है, 20 वर्ष। और क्या कह रहा है? ये तो परमेश्वर ने दिए भाई, ये तो परमेश्वर ने दिए। परमेश्वर ने योजना के तहत मुझको ये स्त्री दी है, मैं खुद से चुन करके नहीं लाया। 20 वर्ष तक उसकी स्त्री बांझ रहती है। और करता क्या है वो? क्या करता होगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से? आप यहाँ सोच के देखिए, क्या यहाँ पर अब्राहम जीवित है या कैसा है? यहाँ पर अब्राहम जीवित है कि नहीं है? यहाँ पर अब्राहम जीवित है। अब्राहम 175 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होती है, बाइबल ऐसे कहती है, 175 वर्ष की आयु में। और जब अब्राहम 100 वर्ष का था उस समय इसहाक का जन्म हुआ था। और जब ये 160 वर्ष का है तब भी जब 60 वर्ष का है तब अब्राहम 160 वर्ष का है और अब्राहम जीवित है। इसका मतलब है यहाँ पर जब वो उसकी स्त्री आई थी तब भी अब्राहम जीवित था, जब उसके बच्चे होते हैं तब भी अब्राहम जीवित उसके सामने, यानी उसी के सामने वो घटना हो रही है। अब्राहम जीवित है और इसहाक अपने पिता को देख रहा है कि मेरे पिता की पत्नी अर्थात मेरी माँ सारा, वो भी ऐसी थी, वो भी बांझ थी। बाइबल हमको ऐसे बताती है, वो भी बांझ थी। उसकी कोख को परमेश्वर ने बोला नहीं था, या बांझ थी, बहुत दिनों तक चलता रहता। 25 वर्ष लगते हैं। 25 वर्ष हमको समझ में आते हैं जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था वहाँ से। हमें पता नहीं उसकी शादी कब हुई। यहाँ पे इसहाक के बारे में पता है, हमें अब्राहम के बारे में पता ही नहीं है कि अब्राहम की और सारा का विवाह कब हुआ था, हमें नहीं मालूम है, हमें पता नहीं। बस हमको एक बात पता है क्या, कि जब अब्राहम निकला था मेसोपोटामिया से, पूर्व नगर से, उस समय वो 75 वर्ष का था। शादी होकर के कितना वर्ष हो गया था हमको नहीं पता, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था 75 वर्ष की उम्र में, उसके बाद वो जब 100 वर्ष का होता है तब उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ये उसका वृत्तांत है, यानी 25 वर्ष उसके बुलाने के बीच के हैं। लेकिन यहाँ पर इसहाक कौन है? इसहाक उसी अब्राहम का बेटा है, और उसके जीवन में भी वैसी ही परेशानी, वैसी ही दिक्कत आ रही, वैसी दिक्कत आ रही। 20 वर्षों तक वो परमेश्वर से दुआ करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा। उसने इधर उधर नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि यार मेरे पिताजी ने क्या किया था। ऐसे बाइबल सिखाती है हमको कि जब कनान देश में रहते हुए अब्राहम को 10 वर्ष बीत गए, कनान देश में रहते हुए अब्राहम को 10 वर्ष बीत गए। 75 की उम्र में निकले, 85 हो गया, या 85 या 86 ऐसे कुछ हो गया, 85 हो गया। 85 में सारा बोली कि भाई देखो अब तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसा करो कि हाजिरा को पत्नी बना लो, इसी से संतान हो जाए। 10 वर्ष बीते थे। अब्राहम ने लिखा, अब्राहम ने उसकी बात मान ली, अब्राहम ने उसकी बात मान ली, और 86 वर्ष की उम्र में इस्माइल हो गया। यहाँ 20 साल हो, वहाँ 10 साल बाद उसने कर दिया था। हो सकता है वैसी ही कुछ विचार इसके भी मन में आया हो, इस्माइल के मन में, या हो सकता है अब्राहम शायद ना बोला हो, मुझे लगता है, मैं बोलना उचित नहीं। हो सकता है उसके मन में विचार आया हो कि मेरे पिता ने कर लिया था, मैं भी चलो कर लेता हूँ, ऐसे करेंगे। विचार हो सकता है आ जाए।
मेरे पिता ने भी तो किया है, मैं भी कर सकता हूँ। यानी एक एग्जाम्पल सेट है ना, एक उदाहरण सेट है कि मेरे पिताजी भी किए, हम भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो नहीं है। अगर कोई कर रहा हो पहले से और उसको अगर फॉलो कर लेना उतना मतलब कठिन नहीं होता कि तो पहले से है, मेरे पिता ने किया है, मुझे एक तरीके से मुझे लाइसेंस है, मुझे क्या है लाइसेंस है, मेरे पिता कर चुके, हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। 20 वर्षों तक बाइबल से कहती है वो मैदान में ध्यान करने जाया करता था, मेडिटेशन करने जाया करता था, ऐसे लिखा हो मेडिटेशन करने के लिए जाया करता था। ध्यान क्या करता था वो? परमेश्वर का ध्यान करने, परमेश्वर से प्रार्थना करने, परमेश्वर से लिपटे रहने। और किस प्रकार से उसके पिता ने इतने वर्षों तक चलते हुए आया है, जो बातें उसको सिखाई थी, उसने सीखी थी, उन बातों को मन में बसाए हुए कि नहीं परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर ने मेरे पिता को बुलाया है, वो मेरे साथ है, उसी ने मुझको ये स्त्री दी है और मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊँगा। परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं क्या करूँगा? मैं अलग नहीं होऊंगा, मैं दूसरा प्लान नहीं बनाऊंगा, प्लान बी मैं नहीं बनाऊंगा। प्लान बी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। प्लान बी परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर का प्लान ए है, एक नंबर प्लान परमेश्वर का, ए प्लान परमेश्वर का, प्लान बी परमेश्वर की ओर से। प्लान बी मेरा हो सकता है, प्लान बी आपका हो सकता है, प्लान बी शैतान की ओर से हो सकता है, लेकिन प्लान ए परमेश्वर की ओर से। अर्थात वो जो परमेश्वर ने योजना ठहराई है उसमें अगर हम और आप नहीं बने रहेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे, हम अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे और दुनिया के लिए भी कर देंगे। हालेलुया। अपने लिए तो करेंगे, दुनिया के लिए भी मुसीबत पैदा कर देंगे अगर हम प्लान बी चुनेंगे। लोग परमेश्वर ने प्लान ए में बुलाया, अर्थात परमेश्वर ने बोला कि इसहाक क्या है? अब्राहम का बेटा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पुत्र को आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। पापा आप तो कह रहे थे, पिताजी आप कह रहे थे कि परमेश्वर बोले हमको आशीष देंगे, तो 20 साल हो गए प्रार्थना करते करते, कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाइबल से कहती है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। उसकी प्रार्थना को सुना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर सुन रहा है, इस बात को सुन रहा है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया। और आप ये भी मत सोचिए कि इसहाक को 20 साल लगे थे, हमको 20 साल लगे, ना, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसहाक को 20 साल लगे थे, अब्राहम को 25 साल लगे थे, तो हमको भी ऐसा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। आप पढ़ के देखिएगा अब्राहम से परमेश्वर क्या कहते हैं। जब वो 99 वर्ष की उम्र में हो जाता है तो परमेश्वर उससे कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 24 साल से क्या कर रहे थे भैया? 75 में बुलाए थे, 99 में कह रहे हैं मेरी उपस्थिति में चल, और अभी इधर उधर भाग रहे हो। किसे उपस्थिति में नहीं चल रहे थे, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। और 99 वर्ष की उम्र में जब परमेश्वर उसको बोलते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर देता है, जब परमेश्वर के पीछे वो चलना शुरू कर देता है, सिद्धता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो 1 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है? कितना समय लगता है? 1 वर्ष का नॉर्मल समय यही होता है बच्चा आने में लगभग 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, ऐसे मतलब सब पूरी प्रोसेस में इतना ही समय लगता है। यानी कि जब उसने वो निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, इधर तो नहीं भागूंगा, सामने चलूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा और सिद्ध होता जाऊंगा, सिद्ध होता जाऊंगा, सिद्ध होता जा। वहीं मत खड़ा रहे, आ गया दरवाजा पकड़े खड़े हो गए, चर्च का दरवाजा पकड़े खड़े हो, कोई मतलब नहीं है। या गेट खोल के अंदर वहीं नीचे खड़े हो गए, कोई मतलब नहीं। सीढ़ी चढ़ के आओ भाई, यहाँ बैठो, सुनो परमेश्वर का वचन, बदलो कुछ। यानी आगे बढ़ो, सिद्ध होते जाओ, वचन को सुनो, मन को फिराओ, पाप को छोड़ दो, दारू, नशा, बेविचार, गंदी फिल्में, वीडियोस छोड़ते जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ते जाओ, निकलते जाओ, अलग होते जाओ, छोड़ते जाओ, सिद्ध होते जाओ, परमेश्वर की सम्मुख आते जाओ, परमेश्वर के नजदीक आते जाओ, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, मेरी उपस्थिति में चलो। परमेश्वर कह रहे मेरी उपस्थिति में चलो। और उसके बाद क्या है? ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम और आप परमेश्वर की रीति से चलने लगे तो ज़्यादा समय हमारे आपके लिए नहीं है। परमेश्वर सामने खड़ा है हमको देने के लिए, उसका गिफ्ट पैक बनाए रखा हुआ है। अब आप और हम हाथ अपना बढ़ा सकें, वहाँ से पहुँचा सके, प्रभु को छू सके, उपस्थिति में चल से होता था। ये व्यक्ति अभी देखिए, हमने 26:12 पढ़ा ना, 26:12 में क्या लिखा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में, कब पाया है? कब पाया है? उसी वर्ष में
100 गुना फल पाया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, ज़्यादा समय नहीं लगा, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। लेकिन कैसे पाया भाई? वो 20 साल तक उसने जोड़ा है कुछ, 20 साल तक उसने घुटने टेका है, विपरीत परिस्थिति आने के बाद भी वो पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा है, कुछ उसके जीवन में बन गया है, कुछ एक स्टैंडर्ड उसने कायम कर लिया है, कुछ मजबूती उसने प्राप्त कर ली है कि अब मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ऐसे होती हैं चीजें, ऐसे बनती हैं चीजें। इस प्रकार से मसीही लोगों ने, इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज या हमारे जो पहले के लोग मसीह हुए हैं, उन्होंने कुछ बातों को कायम किया, कैसे करना है, किस रीति से करना है। अगर हम और आप उसमें मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, अगर हम और आप थाम लेंगे उस बात को, उस वचन को कि परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में चलूंगा और सिद्ध बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो कहते हैं कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारा पिता सिद्ध है भाई, उसी पिता की संतान हो, तुम्हारा पिता सिद्ध है, इसलिए तुम भी क्या करो? सिद्ध बनो, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, बातों से निकलते जाओ, उन बातों में फंसे मत रहो, उन गंदगी में, उन पाप में, नशे में, झगड़े में फंसे मत रहो, निकलते जाओ भाई, आगे बढ़ते जाओ। और आगे बढ़ोगे तो आपके लिए आशीष है। आपका ज़्यादा द्वार खोलने में ज़्यादा समय नहीं है। उसी वर्ष में लिखा है, उसी वर्ष में इसहाक ने जोता। और कब किया है ये देख लीजिए, समय क्या है, ये समय भी देख लीजिए, समय भी देख लीजिए क्या है। 26 का 1 पढ़िए, बस ठीक है। 26 का 1 में लिखा, उस देश में अकाल पड़ा है। क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। उस देश में अकाल पड़ा है और अकाल के समय में इसहाक ने जोता बोया। अकाल के समय, अकाल के समय में जोता बोया है। ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये अनुकूल परिस्थिति नहीं है। जो 1 साल में उसने प्राप्त किया है वो अनुकूल परिस्थिति में नहीं किया, विपरीत परिस्थिति है, विरोध है, सताव है। लोग हमारे विरोध में बोलते हैं देखो धर्म परिवर्तन कर लिए, क्या कर लिए? धर्म परिवर्तन कर लिए, ये तो दूसरे मजहब के हो गए, हमसे अलग हो गए, समाज से कट गए। सताव है, विरोध है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में भी जब हमें सताया जा रहा है, जब हमारे विरोध में बोला जा रहा है, उस परिस्थिति में क्या है? बो रहे हैं। आप यहाँ कलीसिया में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। हम और आप कलीसिया में आके बैठ रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, बो रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर मैं सालों वर्षों बैठा हूँ, मुझे वचन समझ में नहीं आता था, लगता था कब जल्दी टाइम होगा घर चले जाएं। वर्षों मुझे यहाँ पर बैठे हुए होता था। अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, ये काफ़ी, मैं 2004 में मैंने प्रभु को जाना, 18 वर्ष से ऊपर का समय हो गया। लेकिन मुझे वर्षों ऐसा लगा, लेकिन मैंने उपस्थिति को छोड़ा नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा वचन, पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा, ये कब ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म करें, मैं अपने घर जाऊँ। लेकिन मैं अगले संडे फ्री, अब छोड़ा नहीं, पूरा करना है, छोड़ना नहीं, पूरा करना है। मतलब फिर वही आके बैठे और करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने मुझे वचन दे दिया। अब मुझे ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है कि मैं परमेश्वर के वचन को समझ सकता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को समझ सकता हूँ। परमेश्वर के वचन को समझने की, बूझने की परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है कि परमेश्वर के वचन को समझ सकता हूँ। कैसे? बोने के द्वारा। फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी बोना है। कम इनकम है, कम पैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा उसमें से बोना है, हाथ बढ़ा करके वो देना परमेश्वर के राज्य के लिए, दे देना। फेवरेबल कंडीशन नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर उसको फेवरेबल बना देगा। कैसे? लिखा है, उस देश में उसने जोता बोया उस अकाल के समय में, और उसने 100 गुना फल पाया उसी वर्ष में। फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन उसको परमेश्वर फेवरेबल बना देगा। उसने मेहनत की होगी। अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आप पाएंगे कि उसने कुओं को खोदा है। क्या खोदा है? कुएं खोदे हैं उसने, कुएं खुदवाए हैं अपने मजदूरों से। क्यों भाई? अकाल है, बारिश नहीं हो रही है। अकाल के समय पानी और नीचे चला गया, गहराई तक कुएं खोदने पड़े और वहाँ से पानी निकालना पड़ा, और पानी निकाल करके खेतों को सींचना पड़ा, और तब जाके उसको क्या हुआ है? प्रतिफल उसने पाया। यानी मेहनत उसने की है। मेहनत हमको और आपको भी करनी पड़ेगी, हमको आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको आपको भी मेहनत करनी
पड़ेगी। संडे अगर आके यहाँ पर बैठना है जल्दी टाइम पर, तो शनिवार से तैयारी करनी पड़ेगी भाई। सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि मैं संडे की आराधना में हमारा बाधा ना पड़ जाए। ऐसे अपने प्लान को बनाना पड़ेगा, ऐसे अपने शेड्यूल को बनाना पड़ेगा कि हमको कब घूमने जाना है, कब कहाँ जाना है, सब हमारा प्लान व्यवस्थित रहेगा। क्या? क्योंकि मेरी संडे की आराधना मिस ना हो जाए। इस रीति से बनाते हुए चले जाना है। यही सिद्धता का लक्षण है, यही सिद्धता का लक्षण है। क्या करना है? परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के जैसे दिखाए हुए रास्ते पर चलते जाना। यही क्या है? सिद्धता में बढ़ते जाना। यही क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना। परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम को 75 वर्ष की उम्र में, क्या कहा कि कनान देश में रहना, और वहाँ पर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? कनान में। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अकाल आपके जीवन में आए, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपके जीवन की ब्लेसिंग 20 साल बाद आए, मैं नहीं बता रहा हूँ। सब वो ब्लेसिंग आपके लिए तुरंत द्वार पे है। अकाल आने के लिए नहीं, मैं अकाल आ जाए तो क्या करना वो बता रहा हूँ। अकाल आने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अकाल से डरना नहीं है, या अकाल की अपेक्षा नहीं करना है उसका कि आ जाएगा, वो भी नहीं करना है। आ जाए तो क्या करना है वो बाइबल सिखा रही है, परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। आ जाए तो क्या करना है। अब्राहम के सामने, अर्थात अब्राहम जब कनान देश में आता है और आते ही वहाँ कुछ दिनों बाद अकाल पड़ जाता है, तो क्या करता है वो? क्या करता है? मिस्र में चला जाता है। परमेश्वर ने मिस्र के लिए नहीं बुलाया था, मिस्र के लिए नहीं बुलाया था, मिस्र में चला जाता है। और मिस्र में जाने के बाद क्या होता है? वहाँ से क्या ले आता है? हाजिरा। कहाँ की थी? मिस्र की। हाजिरा कहाँ की थी? मिस्र की थी। मिस्र जाता है, वहाँ से हाजिरा को ले आता। प्लान भी शुरू हो गया। प्लान अगर ए में रहेंगे तो प्लान बी कभी उठ नहीं पाएगा। अगर प्लान बी की तरफ आप चल दिए तो प्लान बी सक्सेस हो जाएगा, कि इस्माइल का जन्म होना तय हो जाएगा। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपकी ओर से। बाइबल ऐसे कहती है, दासी पुत्र या शरीर का पुत्र है, वो आत्मिक पुत्र नहीं है। अगर हम प्लान ए में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे, तो हम वो चीज़ें, वो बातें वो प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने ठहराई है मेरे लिए। हो सकता है बाइबल ऐसे सिखाती है, जब 86 वर्ष की उम्र में इस्माइल का जन्म हुआ है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे तो सीधे 99 वर्ष। ऐसे लिखा है, जब अब्राहम ने इस्माइल को जन्म दिया, या अब्राहम के द्वारा, हाजिरा के द्वारा जब इस्माइल का जन्म हुआ, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। और उसके बाद से बाइबल बंद, और अगला अध्याय खुलेंगे तब लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। 13 साल कहाँ गए? साइलेंट। 13 साल साइलेंट। अरे भाई, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वहीं चलो, नहीं तो परमेश्वर भी साइलेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको डांटे मारे। अभी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा क्या परमेश्वर के वचन में, कि यदि मेरी व्यवस्था का विरोध करे तो मैं क्या करूंगा? सोंटे से दंड दूंगा, कोड़े से दंड दूंगा, अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा। ऐसे अभी पढ़ा नहीं, सीधा पढ़ा, करुणा नहीं हटाऊंगा। वहाँ पर 13 वर्ष के लिए परमेश्वर साइलेंट है, अब्राहम से कुछ बात नहीं किया। अरे भाई, तुम अपनी रीति से चले हो ना, अपने तरीके से चले हो ना, मैंने जैसे बुलाया था वैसे नहीं किए हो ना। 13 वर्ष तक कोई बात नहीं हुई। 99 वर्ष का जब हो जाता है, परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। और जब वो ऐसा करता है तो अगले साल उसके घर में संतान होती है, आत्मिक संतान होती है। परमेश्वर की ओर से जो संतान ठहराई गई होती है वो वही होती है। यहाँ पर इसहाक 20 वर्षों तक हो रहा है, 20 वर्षों तक परमेश्वर के पास जा रहा है। परमेश्वर उस पर अनुग्रह कीजिए, मेरी पत्नी पर दया कीजिए प्रभु, आपने मुझे ये स्थिति दी है, आप इसके श्रापों को काटिए, बांझपन को खत्म कीजिए। लगातार दुआ में, प्रार्थना में, उपवास में लगातार चलते जा रहा है। एक दिन आता है, परमेश्वर उसके विनती को सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ ये परिपक्वता की निशानी है, परिपक्व बना रहे परमेश्वर। कई बातें ऐसी हमारे और आपके जीवन में हुई हैं कि अगर हम परिपक्व नहीं होंगे तो वो सील बंद डिब्बा रखा रहेगा, वैसे कभी मिलेगा नहीं। है आप ही का, है आप ही का, लेकिन आपको मिलेगा आप ही का। आप पढ़ के देखिएगा, वो जो लूका में शायद है, वो जो 2 लड़के रहते हैं, अपने पिता से छोटा बोलता है कि मुझे मेरी संपत्ति दे दे, मेरी संपत्ति दे दे और मैं क्या करूँगा, मुझे दे दे, मैं चला जाऊँगा, चला जा सकता। और लौट के जब आता है तो क्या होता है, याद कीजिए, वहाँ लिखा हुआ है, वो अपने दास को बोलता है, दास जाओ अलमारी में से कपड़े निकाल लो और इसको पहनाओ। उसको अलमारी में जाने की अनुमति नहीं है, अलमारी छूने की
दास को बोलता है जाओ तुम अलमारी से निकाल के इसको पहनो, दो। अपने बड़े बेटे को क्या बोलता है कि जो कुछ मेरा है सब तेरा है, जो कुछ मेरा है सब तेरा है, लेकिन उसका नहीं है। क्यों? अपना गंवा के आ चुका है। हाँ, आ सकते हो, दास की तरह रह सकते हो, यानी गंवा दोगे, आप अपनी सीट छोड़ सकते हो। मैं कहता हूँ आपको जो सीट मिली है, एक विश्वासी का पद मिला है, एक मसीह का पद मिला है, एक चेले होने का पद मिला, उसको छोड़ना नहीं। जमे रहें, पकड़े रहें मजबूती के साथ। परमेश्वर बढ़ाए, उठाए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीख गए, अगर सिद्ध होना आप मान लिए बंसी, परमेश्वर उठाने जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा समय नहीं है उसके लिए। परमेश्वर के लिए ऐसे लिखा हुआ है कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने तो मैं उनके शत्रुओं को पल भर में दबा दूं। कैसे? पल भर में दबा दूं। ऐसे लिखा, पल भर में, क्षण भर में दबा दूं। मेरी सुने भाई, किसकी सुन रहे हो? हम किसकी सुन रहे हैं? यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मोबाइल पर, टीवी पर क्या सुन रहे हैं? क्या देख रहे हैं? किसकी बातों को सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? लेकिन अगर हम परमेश्वर की सुने तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने तो मैं पल भर में हमारे शत्रुओं को दबा दूं। तुम्हारे शत्रु कौन? हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं, हमारा पड़ोस वाला नहीं। हमारे पड़ोस वाला हमारा शत्रु, हमारे मोहल्ले का, हमारा दोस्त, हमारे ऑफिस का, हमारे कुलीग, हमारा सहपाठी हमारा शत्रु नहीं। इंसान हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु अंधकार है। बाइबल कहती है अंधकार की शक्तियों के विरोध में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने हमको आपको सामर्थ्य दी है कि हम अगर पवित्र आत्मा के उनको अंदर रख करके, बाइबल से कहती है कि पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर ले जाती है, यदि पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर रख करके पवित्र आत्मा के प्रभाव में अगर आप चलेंगे, हम आप चलेंगे, परमेश्वर के लिए ज़्यादा दूर नहीं, आप परमेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं, आप उन चीज़ों से ज़्यादा दूर नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिन बातों के लिए आप आकांक्षा अपेक्षा कर रहे हैं परमेश्वर से, आप उनसे दूर नहीं है अगर हम और आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले हैं। हमारे विरोधी होंगे, हमारे विरोधी होंगे, हमारा विरोध करने वाले होंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारा लोग विरोध करते हैं। हम किसी का विरोध करने के लिए खड़े नहीं होते। और मैं सलाह देता हूँ अपने मसीह भाई बहनों को कि कभी भी आप किसी अन्य धर्म, किसी अन्य विश्वास के बारे में कमेंट मत करिए, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी कमेंट मत कीजिए, ना उनके मत बोलिए। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपना पार्ट कीजिए ना कि यीशु हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। अपनी बात रखिए, उनके कमेंट मत कीजिए। सिखाता हूँ इसे। हमारा कोई, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारे लोग विरोधी हैं। देखिए यहाँ पर एक विरोधी है, कुछ बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ, आसान हो जाएगा। 12 से लिखा, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, होती यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। 14 आयत में, जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया। पलिस्ती उससे बढ़ गया। जब आशीषित हो गया, जब फलवंत हो गया, तो जिस देश में, जिस जगह पर रहता था, जो उसके आस पड़ोस के लोग, हमारे भी आस पड़ोस के लोग, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी अच्छे, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी को हों जो ऐसा कर रहे हैं, डाह करने लगे। लिखा हुआ है आगे, डाह, सिर्फ डाह नहीं, मन में नहीं है, क्या कर रहे हैं देखो। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। क्यों भाई? अकाल का समय था, अकाल के समय में हम नहीं बढ़ पा रहे, ये कैसे बढ़ रहा है? अकाल का समय है, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तुम कैसे बढ़ रहे हो? ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं? जरूर एक कुएं से बढ़ रहे हो। इनके कुएं है ना, एक कुएं से सींच लेते हैं, इनके कुओं को भर दो, खत्म कर दो। विरोध में प्लान, विरोध में योजनाएं कर रहे हैं लोग, करते हैं लोग, किया है लोगों ने, लेकिन क्या उनकी आशीषें घट गई? क्या वे गरीब बन गए? क्या वे पीछे हट गए? नहीं, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है।
कोई भी विरोधी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। आप अगर खड़े हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, सिद्ध होते जा रहे हैं, कोई विरोधी खड़ा नहीं हो सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। यहोशू से कहा परमेश्वर ने कि तेरे जीवन में कोई तेरे सामने खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन तू मेरे सामने तो खड़ा हो गई। तेरे जीवन भर कोई विरोधी तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन तू कहाँ खड़ा है? तू तो पहले मेरे सामने खड़ा हो। अगर हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और उसकी उपस्थिति में खड़े रहेंगे तो हमारे विरोध में विरोधी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लिखा हुआ है कि उसके पिता के कुओं को उन्होंने भर दिया और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। अबीमेलेक कौन है? अबीमेलेक कौन है? उस एरिया का राजा है। कौन है? राजा है। बोला हमसे सामर्थी हो गया। समझ लीजिए क्या बोल रहा है? हमसे सामर्थी हो गया। इसहाक राजा से भी सामर्थी। परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है। हालेलुया। राजाओं का राजा है। परमेश्वर ने हमको और आपको सामर्थी बनाया। बाइबल से कहती है परमेश्वर ने तुमको डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु किसका दिया है? सामर्थ्य का, पावर का, प्रेम का, सामर्थ्य का आत्मा दिया है हमको और परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है। वो हमारे अंदर है। अगर हम उसको पहचान जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पकड़ लेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को जान लेंगे, तो वो पावर हमारे अंदर काम करने लगेगी। वो सामर्थ्य हमारे और आपके अंदर काम करने लगेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उनके कुओं को भर देते हैं और उनसे बोलते हैं हमारे पास से चले जाओ, तो उनको कुछ दिक्कतें परेशानियां होती हैं। हमारे साथ भी हो सकती हैं। क्या होती हैं? तो जहाँ आगे बढ़ते हैं, कुएं खोदते हैं, फिर वो आगे बोले कुआं हमारा है, कब्जा कर लिए। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ कुआं खोदा, फिर आ गए, कब्जा कर लिए, बोले हमारा है। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसहाक ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हम भी लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे विरोध में लोग करते हैं, कर सकते हैं। हमको भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमको प्रभु के हाथों में सौंप देना है। प्रभु के हाथों में सौंप देना है, प्रभु के हाथों में दे देना है, और परमेश्वर ही करेगा। फिर आगे जाता है और वहाँ पर फिर से कुआं खोदता है, वहाँ पे झगड़ा नहीं करते हैं। परमेश्वर उनको शांत कर देता। परमेश्वर भी आपके विरोधियों को शांत कर देगा। हालेलुया, बोलिए आमीन। परमेश्वर आपके विरोधियों को शांत करने जा रहा है। बोलिए आमीन। परमेश्वर हमारे आपके विरोधियों को शांत करने जा रहा है। परमेश्वर, अगर हम लड़ाई झगड़ा ना करें, हम सही रीति से चलें, हम परमेश्वर के सामने चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर हमारे विरोधियों को शांत करने जा रहा है। ऐसे लिखा हुआ है 22 आयत में, तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है अब तो परमेश्वर ने हमको बहुत स्थान दिया, हम इस देश में फूले फलेंगे। लिखा है रहोबोत। हम गाना गाते हैं कि रहोबोत का खुदा। हालेलुया, रहोबोत का खुदा हमारे साथ, हमारे संग है। फुलाने वाला, फैलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, संग है। वो आपके जीवन के झगड़ों को खत्म करेगा। आपके जीवन के अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो आपके जीवन के झगड़ों को खत्म करेगा। आपके शत्रुओं के मनों को, दिलों को पलट देगा, बदल देगा, आपके फेवर में कर देगा। आगे आप देख सकते हैं पढ़ करके, ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमें आपको क्या करना है? हमको बने रहना परमेश्वर में, इधर उधर दाएं बाएं नहीं होना है। लिखा वहाँ से वह बेरशेबा गया 23 आयत में, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, मत डर। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। बोलता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई। उसने एक वहाँ अपने अपने घरों में जहाँ रहते हो प्रार्थना की वेदी रखो। घर में, परिवार में प्रार्थना करना जरूरी है। अकेले प्रार्थना करो ठीक है, लेकिन परिवार के साथ भी प्रार्थना करो। प्रार्थना की वेदी बनाना जरूरी है। अगर हम और आप उस प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे, अगर हम और आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे, बात मत कीजिए, सुनिए इधर। अगर हम और आप प्रार्थना करने वाली वेदी को बनाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ उसी प्रकार से करेगा जैसे इनके साथ कर रहा है। परमेश्वर हमारे और आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है हमसे, आपसे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वहाँ पर वेदी बनाई और लिखा हुआ है
और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग, वेदी भी बन गई, कुआं भी बन गया, परिवार भी बन गया, बेटा बेटी भी हो गए, सब कुछ चकाचक हो। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? 26 में लिखा, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? 28 आयत सुन लीजिए क्या लिखा है। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे, हालेलुया, यहोवा मेरे, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, यहोवा मेरे साथ रहता है। तो बोल सकते हैं, वहाँ बोलता है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा, इसलिए हमने सोचा। सोच को बदल देगा परमेश्वर। अगर आप और हम उसके साथ साथ चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, तो आपके विरोधियों की सोच को परमेश्वर बदल देगा। लिखा है, सोचा, क्या सोचा? सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, उसकी ओर से धन्य है, तेरी मेहनत नहीं है, तेरे कुओं का पानी नहीं है, कुआं तो हमारे पास भी थे, हम क्या कर लिए, तू यहोवा की ओर से धन्य है। वो जान जाएगा, वो जानेंगे कहाँ से धन्य है, यहोवा की ओर से धन्य है, यहोवा की ओर से धन्य है। ये कौन कह रहा है? एक अन्य जाति राजा कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति कह रहा है, बोल रहा है क्या तू यहोवा की ओर से। पहले क्या किया था? पहले निकाल दिया था, हमारे पास से चले जाओ, दूर चले जाओ। अभी आ रहा पास में और क्या बोल रहा है? तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अगर वो लड़ाई झगड़ा कर लेता, अगर वो बीच बीच में जहाँ उसने कुएं खुदवाए थे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर लेता, तो शायद ये दिन उसको देखने के लिए नहीं। ऐसा हमारे और आपके जीवन में हो सकता है कि परमेश्वर बहुत सी बातों को हमारे आपके लिए रखा हो और हम उनको देख ना पाए। क्यों? वो चीज़ ना करने के कारण जो परमेश्वर कह रहा है, वो बातें ना फॉलो करने के कारण जो परमेश्वर हमसे कही हुई हैं। यहाँ पर कह रहा है ऐसे कि हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। उनके अंदर भय आ गया। क्या आ गया? भय आ गया कि यार ये तो बड़ा आदमी हो गया, अब ये तो बड़ा आदमी हो गया, हमारा, हम भी तो अकाल से गुजरे, हम नहीं बढ़े, ये बढ़ गया। हम भी कुएं खुदवाए थे लेकिन हमको 100 गुना नहीं मिला, इसको इसहाक को मिला। और लिखा उसकी उन्नति होती चली गई, होती चली गई, रुकी नहीं, कोई कैप नहीं है, कोई ऊपरी एक पायदान नहीं है, होती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती। अगर हम और आप चलते रहेंगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कोई हमको रोकने वाला नहीं है, कोई हमको रोक पाने वाला नहीं है, रोकने की सामर्थ किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ उसकी उन्नति होती चली गई। और लिखा हुआ है कि जब वो आके बोल रहे हैं, उनके अंदर भय आ गया कि भाई हमने तुम्हारे साथ देखो कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ भी गलत नहीं करना। उन्होंने सिर्फ अपने पास से भगा दिया था, मारा पीटा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं किया था। बोला था हमारे पास से चले जाओ और कहीं जाओ, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो गए हो, बड़े तुम्हारे बहुत ज़्यादा धन हो गया है। और वहाँ लौट के आता है, बोलता है देखो हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ भी कुछ गलत हमारे साथ नहीं करना, हमारे परिवार के साथ नहीं करना, हमारे बच्चों के साथ नहीं करना। एक वाचा बांध के रखें। अगर और हम और आप उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के सामने चलेंगे, अकाल के समय अगर बोते रहेंगे, अकाल के समय बोना बंद नहीं करेंगे, अगर उस समय जब अरे ये तो ऐसा शादी करा लिया हमको परमेश्वर की ओर से और अभी तक कोई संतान नहीं, नहीं नहीं नहीं, बोते चले जाओ, बोते चले जाओ। वहाँ पर भी प्रार्थना, उपवास और वचन संगति, कलीसिया में आना मत छोड़ो, लगातार बने रहो। और देखोगे उसी वर्ष में जैसे ही आपने एक डिसीजन लिया, जैसे ही आपने एक निर्णय लिया कि नहीं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा, मैं छोड़ देता हूँ, आज से शराब छोड़ देता हूँ, आज से मैं जुआ छोड़ देता हूँ, आज से मैं गंदी फिल्में देखना छोड़ देता हूँ, आज से मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देता हूँ। एक डिसीजन लिया, वहीं से देखो आपके जीवन पर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो बातें आनी शुरू हो जाएंगी कि परमेश्वर की लीक पर हम चलने लगेंगे और परमेश्वर हमको वहीं पहुंचा देगा जहां हमको जाना था, जहां हमको पहुंचना है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत सारी योजनाएं बना करके रखी हुई हैं। हो सकता है कि हम और आप ना पहुंच पाए, रखी हुई है। ऐसी योजनाएं, आशीषें हमारे लिए बनी रखी हुई हैं।
परमेश्वर ने बना के रखी हुई है, लेकिन हो सकता है हम और आप अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने चाल चलन से उनको हम प्राप्त ना कर पाएँ। ऐसा क्वाइट पॉसिबल, ऐसा संभव है। हमें करना क्या, हमें बहुत कठिन काम परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमको और आपको बहुत कठिन काम नहीं दिया, कठिन काम करने के लिए नहीं कहा। ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं चेले कि प्रभु हम परमेश्वर का काम करने के लिए क्या करें? तो बोलते हैं जिसने उसको भेजा उस पर विश्वास करो। परमेश्वर का काम ही क्या है? अगर आप और हम परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें, तो ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और उन लोगों का, उन बातों का इमिटेशन करना, फॉलो करना, अनुसरण करना जिन लोगों ने विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं का फल पाया है, प्रतिज्ञाओं को पाया है, उनकी बातों का अनुसरण करना, वैसे ही करना। ज़्यादा कठिन नहीं दिया, कुछ नया कर दो। नया करने का, अरे भाई जो किया है बाइबल में कहा जा रहा है वैसे कर दो, बस उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। जितना आपको बताया गया है, जितना बाइबल में दिया उतना ही कर दो, उतना ही बहुत है। बाकी बात तो परमेश्वर रिवील करेगा आपको। जब आप इतना कर दोगे, लिखे हुए को पूरा कर दोगे, तो परमेश्वर और देगा। लिखा है ना, जिसके पास है उसे और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। अर्थात अगर आप इन बातों को पूरा कर दोगे, अगर हम और आप इन वचनों को पूरा कर देंगे, इन वचनों के अनुसार अगर हम अपने आप को बना लेंगे, ढाल लेंगे, चलाने लगेंगे, तो परमेश्वर रेवलेशन भी देगा जो इसमें लिखा नहीं, जो इसमें लिखा नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में रिवील करेगा। परमेश्वर बताएगा कि अब तुम्हें किस मार्ग पे चलना है। यहाँ पे आके खड़े हो गए, अब मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, ये बाइबल नहीं बताएगी, ये परमेश्वर रिवील करेगा आपके सामने कि बेटा अब ये तुझे रास्ता पकड़ लेना, ये रास्ता सही है, ये मेरा रास्ता है। ये परमेश्वर रिवील करेगा हम पे आपको। और लोग देखेंगे क्या, आप बोलेंगे हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, तो यहोवा की ओर से धन्य है। अगर हम उसी रीति से अपने चाल चलन को बनाएंगे, अपने जीवन को बनाएंगे, तो परमेश्वर की ओर से हम धन्य हो जाएंगे। और वो आशीष जो हमको मिलनी चाहिए, जिसके हम क्या बोलेंगे, जिसके हम हकदार बन जाएंगे, अगर हम उसे चलेंगे तो हम हकदार बन जाएंगे, है हमारे लिए। बाइबल ऐसे कहती है, पुत्र और दास में ज़्यादा अंतर नहीं, ऐसे लिखा है। पुत्र जब तक बालक वो दास के समान ही, उसको भी ज़्यादा राइट्स नहीं, वो किसी के अधिकार में रहता है। पुत्र जब तक बालक है, अगर हम बालकपन को छोड़ दें, अगर हम पुत्र की उस श्रेणी में आ जाएं, जवान हो जाएं, बाइबल से कहती है जब मूसा जवान हो गया तो अपने भाई बहनों के सुख दुख को देखने लगा। ऐसे लिखा है, तो पत्नी पढ़ के देखना, ऐसे लिखा हुआ है, जब मूसा जवान हो गया तो अपने भाई बहनों के सुख दुख को, पास्टर जी हमारे ऊपर हाथ करके प्रार्थना करते। कब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी भी हाथ दबा के प्रार्थना कराने की नौबत आ रही है। लिखा हुआ है मूसा जवान हो गया और वो दूसरों के सुख दुख देखने लगा, अपने भाइयों के सुख दुख देखने लगा। बालक जब तक बच्चा छोटा है और दास में अंतर नहीं है। अगर हम जवान हो गए, बड़े हो गए, तो उस पर अधिकार कर सकते हैं, दास को बोल सकते हैं, अथॉरिटी हमें मिल जाएगी। बाइबल के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी दुनिया में क्या होता है मुझे पता नहीं, बाइबल जो कहती है बता रहा हूँ। अगर हम बालकपन में बने रहेंगे तो परमेश्वर के कामों के लिए हम इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। अगर हम उड़ जाएँ, अगर हम ऊपर उठ जाएँ, बच्चों वाली हरकतें बंद कर दें, मैच्योरता दिखाएं, मैच्योरनेस दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं, परिपक्वता दिखाएं, तो परमेश्वर इन आशीषों को देने के लिए हमें तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर की पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपने जैसे मेरे मन में डाला, जिस प्रकार से आपने मुझसे कहा प्रभु जी, मैंने आपके लोगों में बांट दिया। प्रभु मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ अच्छी भूमि थी, कहाँ कहाँ प्रभु यीशु पहुँच पाया वचन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी, आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप इनके हृदय मनों को ऐसा बनाएं प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति के अभिलाषी हो जाएं प्रभु यीशु। कभी कलीसिया मिस ना करें, कभी संडे मिस ना करें प्रभु यीशु, कभी दान दशवांश देना छोड़े ना प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में लगातार बने रहें प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, आपके हाँ पिता परमेश्वर अगुओं के अधीन रहने पाए प्रभु यीशु, कभी उद्दंडता ना करें, कभी उल्लंघन ना करें प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु यीशु। आप सहायता कीजिए ताकि कलीसिया ब्लेस्ड हो जाए पिता।
हाँ पिता परमेश्वर, ये लोग ब्लेस्ड हो जाएं, आशीष हो जाएं स्वर्गीय पिता। मुझे भी ब्लेस्ड और आशीष करें पिता, आपके वचन के और भेदों को बताएं प्रभु यीशु, ताकि आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर और इस्तेमाल हो सके स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने वचन को सुना है प्रभु यीशु, या ग्रहण करें, अपने दिलों मनों में रखें प्रभु यीशु, और घरों में जाकर के पिता उस मनन करते हुए अपने जीवन में अप्लाई करें, लागू करें, ताकि आप इनके जीवन में वो आशीषें उंडेलें प्रभु यीशु जो आपने रखी हुई हैं स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जो आज नहीं आ पाए पिता उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, जिन्होंने इस वचन को मिस कर दिया पिता उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन पर भी अनुग्रह कीजिए पिता, ताकि वो भी पिता परमेश्वर वचनों को समझ सके। प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद परमेश्वर पासवान के लिए, उनकी पत्नी बच्चों के लिए पिता, अपने आप को, अपने घर परिवार, अपने पूरी कलीसिया को, यहाँ पर सभी लोगों को, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर आप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया।